सभी को सादर जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास का 7वां दिवस, सप्तम दिवस। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सप्तम दिवस की कथा सुनाएंगे आपको। भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवार को बता रहे हैं कि वह सुदेव ब्राह्मण भगवान की स्तुति करके हाथ जोड़ करके खड़ा रहा। उसके वचनों को सुन करके सच्चिदानंद भगवान विष्णु गंभीर वाणी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुमने जैसी तपस्या की है, उस उग्र तपस्या के द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देने के लिए दर्शन दिया है। अब तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह मांग ले, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं परिपूर्ण करूंगा। भगवान के वचनों को सुन करके ब्राह्मण सुदेव हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे दया के सागर, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक सुंदर सुपुत्र का वरदान दीजिए। मुझे पुत्र के सिवा कुछ नहीं चाहिए। पुत्र के बिना सारा संसार निरर्थक प्रतीत होता है। यह वचनों को सुनकर भगवान विष्णु कहते कि हे ब्राह्मण, पुत्र के अलावा संसार की कोई भी वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें राज्य, धन, संपदा सभी सुख दे सकता हूँ, परंतु पुत्र का सुख नहीं दे सकता। कारण कि तेरे भाग्य ब्राह्मण के विधाता ने पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। मैंने तेरे ललाट में लिखी हुई सब बातों का विस्तार पूर्वक समझ गया हूँ। 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के द्वारा वज्र के समान लगने वाले शब्दों को सुनकर के वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर के कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर करके बेहोश हो गया। पति की ऐसी अवस्था देख करके पत्नी गौतमी भी दुखी होकर के रोने लगी। थोड़ी देर रोते हुए उसने धैर्य धारण करके अपने पति के समीप जाके कहने लगी कि हे प्रभु, आप उठिए, व्यर्थ में दुख मत करिए। मैंने आपसे जो पहले कहा था उन शब्दों को याद करिए। मैंने कहा था कि भाग्य में विधाता ने जो बहुत दुख लिख दिया है वही मनुष्य को प्राप्त होता है। पुनर्जन्म के पुण्य कर्म के द्वारा ही मनुष्य सुख प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में भगवान भी क्या कर सकते हैं। इसलिए कि कभी न कभी छोटा मोटा दान करते रहना चाहिए। यहाँ पे वो लोकोक्ति आती ना कि लिया दिया संग चलेगा, बचा कुचा जंग लगेगा और खाया पिया अंग लगेगा। उस प्रकार से कुछ न कुछ दान करे, परोपकार करे, भगवत भजन करे। विधाता ने लेख लिखे हैं तो वो थोड़ा छोटा मोटा प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें परेशानी ना हो। जैसे मृत्यु के समीप जाने वाले मनुष्य को औषधि देना निष्फल होता है, जैसे अभागे मनुष्य के सारे कर्म निष्फल होते हैं। यज्ञ, तप, दान और भगवान की आराधना से मनुष्य अपनी मनोकामना प्राप्त कर सकता है। ऐसी श्रुति पुराण आदि ग्रंथों में भी लिखी हुई है। परंतु आज हम पूरा विश्वास हो गया हमें कि भाग्य के सामने सब व्यर्थ है। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष जुगनुओं का प्रकाश व्यर्थ होता है, इसलिए मेरी बातों पर विश्वास करके आप धैर्य धारण करिए और भाग्य के भरोसे अपना शेष जीवन बिताइए। अब हमको भगवान से कोई प्रयोजन नहीं है। गौतमी के ऐसे तीव्र और शोक युक्त वचनों को सुनकर के गरुड़ जी भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे महाप्रभु, यह ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए हैं। इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आपके सामने इनकी दयनीय अवस्था प्रकट है, फिर भी आप अपने पे भक्तजनों पर दया क्यों नहीं कर रहे हो। आप इतनी दया के सागर हैं, आप निष्ठुर ना बने, इनके ऊपर दया करें। आज आपने इस कृपा त्याग करके इतने कठोरता क्यों धारण की है प्रभु। आप तो इन दीन दुखियों की मदद करते हो, इनको सभी प्रकार से मुक्ति देने वाले हैं। अपने भक्तों के सामने अष्ट सिद्धि नवनिधि ये नौकरों के समान रहती है, फिर आप अपने भक्त की पुत्र की इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि आपने इस ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण नहीं की तो सांसारिक मनुष्य आपकी आराधना तपस्या करना छोड़ देंगे और सब भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे। सब लोग आपकी शक्ति से विमुख हो जाएंगे और भाग्य को प्रधानता देंगे। गरुड़ जी कह रहे हैं भगवान से, हे महाप्रभु, आपने गजेंद्र की रक्षा की है, ध्रुव को अक्षय पद दिया है, आपकी निंदा होगी। यह ब्राह्मण आपकी शरण में आया हुआ है, आप अपनी दया प्रकट कीजिए। फिर इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हो। इसके संसार में आपकी निंदा होगी प्रभु। गरुड़ जी के वचनों को सुनकर के भगवान कहते हैं कि गरुड़, यदि तेरे मन में इस ब्राह्मण के प्रति दया उत्पन्न हो गई हो, मेरी आज्ञा से ऐसे पुत्र का वरदान 12 वर्ष का दे दो। भगवान के वचनों को सुनकर के गरुड़ जी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण, यद्यपि तेरे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, फिर भी मैं
भगवान की आज्ञा से तुझे एक उत्तम पुत्र का वरदान देता हूँ। यह पुत्र के द्वारा तुझे अत्यंत दुख भी होगा, फिर भी तुम भगवान की आराधना करना नहीं छोड़ना है, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की भक्ति चाहे सकाम हो या निष्काम हो कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह 5 तत्वों का बना हुआ है। भौतिक शरीर कभी भी पानी के बुलबुले के समान नष्ट हो जाता है। इस पर अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान की आराधना करते रहने से जीवात्मा को मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए भगवत सेवा से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। यही संसार का मुख्य सार है, यही संसार का विषय है। मैंने तुझे एक सुंदर सर्वगुण संपन्न पुत्र का वरदान दिया है, आज्ञा भगवान ने दे दी है। अब तुम पत्नी के सहित सांसारिक वातावरण में रह करके भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, उनकी सेवा करते रहो और उससे तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। इस प्रकार वरदान देकर के गरुड़ जी भगवान के सहित वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। वह ब्राह्मण सुदेव भी अपनी पत्नी के सहित आश्रम में आकर के पहले की तरह गृहस्थ और जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की पत्नी भगवान के वरदान के अनुसार गर्भावस्था को प्राप्त हुई और 9 मास व्यतीत होने पर उसने पुत्र रत्न को जन्म दिया। अत्यंत सुंदर और सभी लक्षणों से युक्त ऐसे पुत्र को प्राप्त करके पति पत्नी दोनों महान आनंदित हुए। ब्राह्मण सुदेव ने यथा समय विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके बालक का जात कर्म संस्कार किया और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को वस्त्र, पात्र, दक्षिणा, स्वर्ण, रजत, गौदान, भूमिदान और जितने भी याचक गरीब थे उनको भी दान देकर के संतुष्ट किया। 12वें दिन ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले विद्वानों को द्वारा बालक का नामकरण संस्कार करके शुकदेव ऐसा नाम रखा गया। इनका नामकरण शुकदेव किया गया। वह बालक शुकदेव अपने माता पिता की सेवा में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे बालक के अंग प्रत्यंग सुंदर और बलवान होते चले गए। अपनी उम्र के बालकों के साथ वह बाल क्रीड़ा में आनंदित रहने लगा। उस बालक को देख करके माता पिता हमेशा आनंदित होते रहते थे। 5 वर्ष बीतने पर उसको अक्षरारंभ का विद्यादान करने के लिए बालक को विद्यालय में भेजा गया, गुरुकुल में भेजा गया। अत्यंत प्रवीण होकर के अनेक विद्याओं को सीखने में तत्पर रहने लगा। जब 8वां वर्ष प्रारंभ हुआ तब ब्राह्मण सुदेव के मन में बालक के यज्ञोपवीत संस्कार करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। इसी प्रेरणा से उसने शुभ मुहूर्त देख करके योग्य विद्वान ब्राह्मणों ने बालक शुकदेव को गायत्री मंत्र का उपदेश दे करके उपनयन संस्कार करा दिया। इस संस्कार में भी सुदेव ने ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी, भूमि का दान दिया, गौदान करा तथा याचकों को भी बहुत सा धन देकर के संतुष्ट किया। इस संस्कार के प्रभाव से बालक के शरीर में सूर्य के तेज से तेजस्विता उत्पन्न होकर के शरीर अत्यंत प्रखर होकर के बढ़ने लगा। बालक को वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास भेजने लगे। बालक कुशाग्र बुद्धि होने से शीघ्र ही वेद पाठ में प्रवीण होने लगा, अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। बालक की दिनचर्या को देख करके ब्राह्मण पति पत्नी अपने आप को भाग्यशाली और धन्य समझते। इस प्रकार सुखपूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। ऐसे ही एक दिन उस ब्राह्मण के आश्रम में देवल नाम के ऋषि का आगमन हुआ। उनको देख करके सुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उनको नमस्कार करके आदर सहित पाद्य अर्घ्य उनको अर्पण किया, उत्तम आसन पर विराजमान किया। उसी समय बालक शुकदेव ने आकर के मुनि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। बालक को सुशोभित देख करके सुभाषित दिया और उसको अपने पास बिठाया। उसकी प्रशंसा करते हुए ब्राह्मण सुदेव से कहते हैं कि हे सुदेव, तुम धन्य हो जो तुम्हें सभी सुंदर लक्षणों से युक्त ऐसे बालक का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बुद्धि में प्रखर है, वेद और विद्यादि में प्रवीण है, ऐसे बालक शायद ही कहीं देखने में आते हैं। इस प्रकार बालक की प्रशंसा करते हुए ऋषि बालक के हाथ को अपने हाथ में लेकर के उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण सुदेव, इस बालक का सुंदर और पुष्ट शरीर, घुटने तक लंबी भुजाएं, इसके लंबे लंबे कान, इसके बड़े बड़े नेत्र और शंख के समान इसकी गर्दन, स्निग्ध और काले घुंघराले बाल, ऊंचा वक्षस्थल, पुष्ट कंधे और इसकी कुटिल मुस्कान, इन सभी लक्षणों से संपन्न ये बालक, सभी लक्षणों से संपन्न है ये बालक, परंतु एक ही कुलक्षण का संकेत इसकी हस्तरेखा में है जो तुम्हारे लिए महान दुखदायी है, जिसके सामने सब सुलक्षण ये व्यर्थ हो जाएंगे। दीर्घ श्वास छोड़ते हुए ऋषि कहते कि सुदेव, यह बालक अल्पायु वाला है, अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में पानी में डूबने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु तुम अपने मन में दुख मत करो, जो होने वाला है वह होके ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा कह करके देवर ऋषि बाहर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं।
ऋषि के जाने पर उसके शब्दों को याद करके ब्राह्मण की पति पत्नी दोनों अति दुख से मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद होश आने पर पुत्र को गोद में लेकर के प्रेम करके दुख भरे स्वर में ब्राह्मणी पति से कहती कि हे प्राणनाथ, धैर्य धारण करे, जो होने वाला है उसके विषय में सोचना व्यर्थ है। बड़े बड़े देवताओं को भी समय अनुकूल दुख और कष्ट भोगना पड़ा है। महान पराक्रमी दैत्यराज, बलि, हिरण्याक्ष, वृत्तासुर, कार्तिवीर्य जैसे राजाओं को भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा, तो मनुष्य की क्या शक्ति है जो उसे रोक सके। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। ये जानकारी जितनी ज़्यादा फैलाए उतनी अच्छी बात है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई प्रश्नोत्तर करना हो कमेंट्स में करें। किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप करना है कमेंट्स में करें। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सभी को जय श्री कृष्ण।